हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपके अपने चैनल BAMS क्रैकर्स में। तो स्टार्ट करते हैं हम पेपर का एनालाइज। आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो। तो सबसे पहले MCQ का क्वेश्चन क्या है, तो क्या है, मांस धातु का उपधातु एवं मल का सही विकल्प चुने। तो आपको पता है मांस का उपधातु क्या है, वसा, त्वचा एवं मल क्या है, तो खमल। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो मेद धातु का परमाणु क्या है, तो कितना है, मेद धातु के परमाणु क्या है, 2 अंजलि। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मज्जा का क्षय। तो आपने क्षय और धातु पढ़ा होगा, संहिता में भी पढ़ा होगा। तो क्या होगा, मज्जा का क्षय का लक्षण क्या है, तो अल्प शुक्रता पर्व भेद। ये क्या है, तो ये कहाँ पे दिया है आपको, तो दोष धातु मल की क्षय और वृद्धि में आपने पढ़ा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो सुश्रुत के अनुसार निद्रा के भेद। तो निद्रा के कितने बताए हैं, 3 भेद बताए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्षमा, धृति, लौल्यम, वृतम, विद्या, सुख, मार्जोम, आरोग्यम किस सार पुरुष का लक्षण है। तो किस सार पुरुष का है, तो मान सार पुरुष का है। इसका रेफरेंस क्या है, तो चरक विमान स्थान क्या है, रेफरेंस चरक विमान स्थान 8वें चैप्टर में आप जाके देख सकते हैं। अब बात करेंगे एक काल धातु पोषण काल किस आचार्य ने दिया, तो किसने दिया है, अरुण दत्त ने दिया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, तो शब्द अर्ची जल संतानवदक कथन संबंधित है, तो किससे है, तो रस धातु संवहन से। किससे है, रस धातु। तो ये रस का गुण भी है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तो मन के कार्य क्या है, तो मन के कार्य कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 में एक ये इंद्रिय अभिग्रह और एक स्वग्रह। तो क्या क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, चिंतन नहीं है इसका। अब हम बात करेंगे अस्थि का पंचभौतिक। 9वें क्वेश्चन क्या है, तो अस्थि का पंचभौतिक संगठन आचार्य डालर के अनुसार क्या है, तो क्या है, पृथ्वी, वायु और तेज, मतलब अग्नि। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार शुक्र व स्त्रोतस का मूल क्या है, तो क्या है, स्तन और वृषण है। और चरक ने क्या बोला है, वृषण और सेफ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। सेकेंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, तो प्रोथ्रोम्बिन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 का नॉर्मल स्पीड ऑफ ECG कितना है, तो 1500 स्मॉल स्क्वायर पर मिनट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो LH सर्ज अक्कर इन केस में 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। तो क्या करता है, तो ये सभी कार्य क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म सेल, क्या करता है, क्रिएट ब्लड टेस्टिस बैरियर, और क्या करता है, सीक्रेट इनहिबिट करता है। तो मतलब क्वेश्चन के पूरा डी आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो हार्ट साउंड अक्कर इन। तो हार्ट साउंड किससे अक्कर होता है, तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16, इन HIV इन्फेक्शन चेंज इन नंबर ऑफ सेल्स आर। तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, किसे, डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर T सेल्स को। अब बात करेंगे टोटल 17 नंबर क्वेश्चन, टोटल RBC काउंट इन मेल आर कितना होता है, तो क्या आएगा, 4.7 to 6.2 मिलियन पर km। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ स्लीप हार्मोन सेक्रेट बाय पीनियल ग्लैंड। तो क्या होगा इसका, मेलाटोनिन होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द सेंसरी ऑर्गन ऑफ हियरिंग लोकेटेड विद द कॉल्किएट डक्ट। तो क्या होगा इसका, 19 का क्या होगा, सी, क्या, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, तो व्हाट इज द फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इवेंट दैट अक्कर व्हेन लाइट हिट्स द रेटिना। तो क्या करेगा वो, इंक्रीज इन क्या करेगा, CGMP लेवल्स। तो आई होप आपने मिला लिया होगा और आपके अच्छे से होंगे। अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, रस धातु के उपधातु का संक्षिप्त में वर्णन। तो रस का क्या है, एक स्तन्य है और एक क्या है, आतर्व है। तो आपने स्तन्य और आतर्व तो पढ़ा ही होगा। तो क्या होगा, स्तन्य क्या है, तो वो यह आहार रस के प्रसाद भाग से बनता है। किससे बनता है, प्रसाद भाग से, और संतान के पोषण के लिए आवश्यक होता है। और आतर्व क्या है, तो महिलाओं में प्रजनन क्षमता और गर्भाशय के शोधन के लिए उत्तरदायी होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा 22वां क्या है, अस्थि धातु के क्षय वृद्धि। तो अस्थि धातु के क्षय वृद्धि आपने पढ़ा हो, तो वृद्धि का लक्षण क्या होगा अस्थि का, तो हड्डियों और दांतों का दांत बढ़ जाते हैं, और घटने पे क्या होगा, संधियों में ढीलापन हो जाता है, और हड्डियों में दर्द, दांतों और नाखूनों का टूटना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो स्वप्न के भेद कितने भेद लिखते हुए वर्णन करें। तो स्वप्न के भेद कितने हैं, तो चरक ने कितने बताए हैं, स्वप्न के भेद 7 बताए हैं। ठीक, वो 7 कौन कौन से हैं, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, पार्थित, कल्पित, भाविक और दोषज, ये 7 बताए हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, रस धातु
संवहन प्रक्रिया का वर्णन। तो क्या है रस धातु का संवहन प्रक्रिया क्या है? तो व्यान वायु द्वारा हृदय से पूरे, क्या होता है, व्यान वायु द्वारा क्या करता है, हृदय से पूरे, क्या, हार्ट से पूरे शरीर में होता है। किसमें? पूरे शरीर में। ये प्रक्रिया क्या करती है, निरंतर चलती रहती है, जिससे शरीर के सभी अंगों का क्या होता है, पोषण होता है। तो ये क्या करता है, शरीर के सभी अंगों का क्या करता है, पोषण करता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, डिस्क्राइब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फिजियोलॉजी। तो ये क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं। किसे मसल्स किससे होता है, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से। अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी आपने पढ़ाई होगा क्या है, इसे आप ओज से भी कोरिलेट करके आई होप लिख के ही आए होंगे। उसके बाद ईसीजी। तो ईसीजी क्या है, तो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिकल रिप्रेजेंट क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। किसको, हार्ट को। तो ये आपने भी, और फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप ड्रीम्स क्या है, तो ये आप अगर आपने आयुर्वेद में भी लिखा होगा तो भी आपका काम, आयुर्वेद में निद्रा लिख दिया होगा तब भी आपका काम हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन में। तो कार्डियक साइकिल आपको विस्तृत से पढ़ाया गया था जब मैराथन हुआ था, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आपको उसमें पढ़ाया गया था और बोला भी गया था। और जो 31 क्वेश्चन है मूत्र निर्माण प्रक्रिया का आयुर्वेद विस्तार से वर्णन करें, तो ये क्या किया गया था, इसको आपको बहुत अच्छे से बताया गया था विद। और खुद अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद जाके गैस पेपर देख लो, मैराथन देख लो। तो मूत्र निर्माण को क्या बोला गया था कि यूरिन फॉर्मेशन के साथ कोरिलेट करके लिखना है। ओज भी क्या बोला गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओज के गुण कर्म प्रकार ये लिखते हुए 6 और ये सब बताया गया था। तो आई होप आप लोग को ये सब बातें समझ में आई होगी और अपना आंसर देख लीजिएगा। मुझे यकीन है जहाँ तक कि अगर आपने 1-2 बार भी मैराथन देख के गए होंगे तो 100 में से कुछ नहीं तो आप 90% तो नंबर यहाँ से ला ही देंगे अगर आप अच्छे से पढ़ के गए होंगे। तो नेक्स्ट अब हम लेकर आएंगे रचना सारी फर्स्ट पेपर का, गैस पेपर आज शाम 6 बजे। एंड उसका मैराथन आएगा आयुर्वेद पोर्शन का 11 से 12 बजे। और मॉडर्न हम कोशिश करेंगे कि जल्दी लाएं, वरना कल दोपहर 3 या 4 बजे तक आएगा। तब तक के लिए बने रहें।